सो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जरा इसको देख लीजिएगा। तो डायग्राम शोज 3 यूनिफॉर्म बीम P, Q and R each pivoted at its center. The two forces acting on each beam are also shown, यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो क्वेश्चन पूछा which beam rotate clockwise, अब ये देखें ये 3 बीम्स है P, Q, R, तीनों सेंटर पे, ये देखिए इसका सेंटर ये वाला है, इसका सेंटर ये वाला है, तीनों सेंटर पे पाइवोटेड है। जो क्वेश्चन पूछा इसके ऊपर फोर्सेज एक्ट कर रही है, देखिए इसके ऊपर भी एक फोर्स ये वाली है, एक ये वाली है, इसके ऊपर से एक फोर्स ये वाली है, एक ये वाली है, हर बीम के ऊपर 2-2 फोर्सेज एक्ट कर रही है, ठीक है। अब हमने ये देखना है, वो कहते हैं कि कौन सा बीम जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, यानी इस डायरेक्शन में कौन सा बीम है जो इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। यानी हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों, ये आपका हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये वाला भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये वाला भी एंटी क्लॉकवाइज है। उसमें शायद कोई एक बैलेंस हो या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हो, एक है जो कि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें यानी अभी हमें ये देखना है, ये देखना है, तो जिसका मोमेंट क्लॉकवाइज मोमेंट ज्यादा होगा वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, जिसका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ज्यादा को एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें सिर्फ क्लॉकवाइज निकालना है, ठीक है। अब आ जाइए सबसे पहले जो इस वाले के ऊपर देखिए, अब हमारे पास क्या आ रहा है, इसका मोमेंट आर्म कितना क्लॉक, जो मेरे पास इसके लिए P के लिए क्लॉक 4P में लिख लेता हूँ यहाँ पे 4P बीम P के लिए, ठीक है। इसमें देखें मेरे पास जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, मैं इसको इतना ज्यादा क्योंकि टाइम इतना नहीं होता, रफली करना होता है, तो मैं जल्दी कर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बस 4 2 8 आ जाएगा। जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो मेरे पास आएगा वो 4 2 8 आ रहा है, और जो क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है मेरे पास, क्लॉकवाइज मोमेंट जो मेरे पास आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है 4 1 4 आ रहा है, ठीक है। तो जाहिर है ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ज्यादा है, क्लॉकवाइज मोमेंट कम है। पहले मोमेंट का फार्मूला पहले वंस अगेन अंडरस्टैंड कर ले, क्योंकि पूरा चैप्टर जब हम करेंगे तो मोमेंट का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। मोमेंट के लिए जो फार्मूला हम यूज करेंगे, जिसको हम टार्क भी कहते हैं या मोमेंट कहते हैं, वो F/d। F क्या है, फोर्स है, और d क्या है हमारे पास, ये मोमेंट आर्म है। इसमें अगर मैं देख लेता हूं तो मेरे पास फोर्स यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज के लिए 4 है, और मोमेंट आर्म देखिए यहाँ से लेके पाइवट से लेके फोर्स जहाँ पे लग रही है ये मोमेंट आर्म है, यानी यहाँ से लेके देखिए आपके पास ये वाला इधर से लेके ये मोमेंट आर्म आपके पास ये बन रहा है, ठीक है, और फोर्स ये लग रही है। तो 4 2 8 मेरे पास आ रहा है, दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास 4 2 8, ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज कितना है, इसमें मैं देखता हूँ, देखिए मेरे पास इसमें जो क्लॉकवाइज मोमेंट है इसके लिए मेरे पास ये मोमेंट आर्म 1 आ रहा है, ये आपको नजर आ रहा है, ये 1 आ रहा है, और फोर्स 4 है, तो 4 1 4, तो ये मेरे पास जाहिर है ये वाला तो नहीं होगा, ठीक है। सेकंड में देखता हूं कि इसके अंदर 4 2 8 पहले आ जाएगा, सेकंड 4 मेरे पास जो आ जाएगा 4Q। तो जो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट 4 2 8 आ रहा है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 2 8 आ रहा है, जो क्लॉकवाइज है 5 2 10 आ रहा है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट, इसके अंदर क्लॉकवाइज मोमेंट ज्यादा है Q के अंदर, तो आंसर मेरे पास Q आ रहा है। एक तो ये वाला हो जाएगा, एक क्लॉकवाइज मोमेंट ये आ रहा है। अब तीसरा जो मेरे पास आ रहा है इसको देख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 इस 3 हो जाएगा, और 4 1 4, तो ये भी आपके पास आ रहा है, इसमें भी क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है। तो इन दो के दरमियान, दो में क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है, इसका मतलब है कि Q एंड R हमारे पास आंसर आ जाएगा, C आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आप आ जाइए, कह रहे हैं कि द डायग्राम शोज अ नॉन यूनिफॉर्म बीम ऑफ वेट 120 न्यूटन पाइवोटेड एट वन एंड, ठीक है। देखिए एक एंड के ऊपर यहाँ भी पाइवोट है, इन यहाँ पे ये फिक्स कर दिया गया है, और ये यहाँ से घूम सकता है, जैसे नॉर्मली जो स्पीड ब्रेकर तो नहीं होता, लेकिन नॉर्मली जो उसके अंदर लगे होते हैं, स्ट्रीट्स के अंदर जो लगे होते हैं, ठीक है ना, रुकावटें लगी होती है, उस तरह का है। तो यहाँ भी पाइवट लगा हुआ है, यहाँ पे एक फोर्स लग रही है, यहाँ पर एक वेट लग रही है। वेट कितने, 120 न्यूटन है। इस वेट के लिए जो मोमेंट आर्म है वो 20 सेंटीमीटर है। इस फोर्स के लिए जो मोमेंट आर्म है वो 60 + 20 80 सेंटीमीटर मेरे पास आ रहा है, ठीक है। 60 + 20 80 सेंटीमीटर आ रहा है।
तो मैं देखिए इसके लिए मैं फोर्स लगा रहा हूँ कितना, ये क्लॉकवाइज मोमेंट मेरे पास आ रहा है 120 मल्टीप्लाई बाय 20 सेंटीमीटर मेरे पास आ रहा है, और इसके लिए मैं लगा रहा हूँ तो एफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय 60, इससे मेरे पास कोई वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, ये इक्विलिब्रियम में है, ये मेरे पास इक्विलिब्रियम में है, तो मैं इन दोनों को इक्वल कर देता हूँ। मेरे पास देखिए एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या मेरे पास आ रहा है, जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है वो मेरे पास आ रहा है फोर्स एफ, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ये, तो ये मेरे पास आ जाएगा एफ मल्टीप्लाइड बाई 60 प्लस 20, क्योंकि पाइवट ही वाला है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा मोमेंट आर्म बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा मोमेंट आर्म आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको 60 प्लस 20 हो जाएगा, तो ये 80 सेंटीमीटर मेरे पास आ जाएगा उसके अंदर। ओके, ये तो इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, जो क्लॉकवाइज मोमेंट है मेरे पास आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाय 20, जो क्लॉकवाइज मोमेंट है 120 मल्टीप्लाई बाय 20। अब दोनों चूंकि बैलेंस है, इक्विलिब्रियम में है, तो दोनों इक्वल है। क्लॉकवाइज मोमेंट जो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट 120 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है। तो अब आप इसमें से एफ को निकाल सकते हैं, इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 120 मल्टीप्लाई बाय 20 और ये 80 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 24 80 और 4 3 12, तो मेरे पास आ जाएगा 13 न्यूटन फोर्स आ जाएगी। यहाँ पे ए इज द आंसर आपके पास आ जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इस फोर्स की वजह से ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, फोर्स यहाँ पे लग रही है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरा जो मेरे पास आ रहा है ये उसके लिए मोमेंट आर्म बन रहा है, ठीक है। ये 120 न्यूटन फोर्स है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरे पास उसके लिए मोमेंट आर्म बन रहा है, ठीक है। तो मेरे पास जो मोमेंट होता है एंटी क्लॉकवाइज वो एफ मल्टीप्लाइड बाय 80 हो जाएगा, और जो क्लॉकवाइज मोमेंट है 120 मल्टीप्लाइड बाय 20 हो जाएगा। और चूंकि इसने बोला हुआ है कि द डायग्राम शोज अ नॉन यूनिफॉर्म बीम ऑफ वेट 120 न्यूटन पाइवोटेड एट वन एंड, द बीम केप्ट इन इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है, तो बीम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है कि क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दोनों बराबर है। तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर ये आ रहा है, क्लॉकवाइज मोमेंट मेरे पास ये आ रहा है, दोनों को मैंने इक्वल कर दिया। इस तरह से मैंने फोर्स 30 न्यूटन जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो मैंने निकाल दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मेरे पास आ रहा है 3, यहाँ पे दिया हुआ है, कहते हैं कि अलोंग प्लैंक एक्स वाई, ये देखिए एक प्लैंक है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक प्लैंक आपको जो शेडेड नजर आ रहा है ये प्लैंक है, ठीक है, एक तख्ता सा है, लाइज ऑन द ग्राउंड, जमीन के ऊपर ये पड़ा हुआ है। अ लोड ऑफ 120 न्यूटन इज प्लेस्ड ऑन इट, ये देखिए आपको ये 120 न्यूटन ये लोड नजर आ रहा है, इसके ऊपर रखा गया है, ठीक है। एट अ डिस्टेंस 0.50 मीटर फ्रॉम द एंड एक्स, एक्स से लेके 0.5, ये देखिए यहाँ एक्स ये पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 0.50 मीटर है। तो 120 न्यूटन जो लोड है ये एंड एक्स से 0.50 मीटर के फासले पे रखा गया है, ठीक है। ओके, एंड वाई इज लिफ्टेड ऑफ द ग्राउंड, वाई को ऊपर रखा गया, कितनी फोर्स लगाई गई 65 न्यूटन। द अपवर्ड फोर्स नीडेड टू डू दिस इज 65 न्यूटन, ऊपर उठाने के लिए 65 न्यूटन फोर्स चाहिए, ठीक है। वो कहते हैं कि इन द डायग्राम W इज द वेट ऑफ द प्लैंक, इस प्लैंक का जो वेट है वो W है और ये यहाँ पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे। तो अब वो ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W, W की वैल्यू क्या है। देखिए सिंपल है, यहाँ पे ये जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में अगर ले लूँ तो ये W, ये वाला W भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये जो 120 न्यूटन लोड है ये भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर इस प्लैंक से उठाएंगे तो पाइवट हमेशा के लिए बन जाएगा। अगर आप इसको इधर से पकड़ के यूं उठाएंगे तो पाइवट कहाँ बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा, ये वाला जमीन पे हिस्सा हो जाएगा, बाकी पूरा उठ जाएगा उस तरीके से, ठीक है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि भाई इसको उठाने के लिए 65 न्यूटन फोर्स चाहिए, इसको उठाने के लिए 65 न्यूटन फोर्स चाहिए। तो इसका मतलब ये कि 65 न्यूटन फोर्स, इसके लिए इस 65 न्यूटन के लिए पाइवट बनता है कितना, ये 2 मीटर ये बन रहा है और 2 मीटर ये 4 मीटर बन रहा है। यहाँ से लेके एग्जैक्टली इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये वाला ये 4 मीटर, ये देखिए ये 4 मीटर ये हो गया, 2 मीटर ये हो गया, 1.5 ये और 0.5 ये, तो टोटल 4 मीटर बन रहा है। तो जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है वो 65 मल्टीप्लाइड बाय 4 आ रहा है। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कर लूँ, मैं रेड पेन से कर लेता हूँ,
एंटी क्लॉकवाइज जो है मैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो मेरे पास आ रहा है मोमेंट वो कितना है 65 मल्टीप्लाइड बाय 4 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, जो क्लॉकवाइज मोमेंट मेरे पास आ रहा है, क्लॉकवाइज मेरे पास दो है, एक W इस प्लेन का जो वजन है इसकी वजह से क्लॉकवाइज मोमेंट है, और एक 120 न्यूटन जो लोड है इसकी वजह से है। तो मैं दोनों का जो क्लॉकवाइज मेरे पास आ रहा है, क्लॉकवाइज मोमेंट जो मेरे पास आ रहा है वो है W मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, इधर से लेके इधर तक। ये देखिए W के लिए जो मोमेंट आर्म बनेगा वो 2 बन जाएगा, 2 आ रहा है। और जो उसके लिए बन रहा है क्या नाम है उसके लिए, एक मिनट, 120 न्यूटन के लिए जो बन रहा है प्लस 120 के लिए 0.50 बन रहा है मल्टीप्लाइड बाय 0.50, ये मेरे पास वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो अब ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है और ये मेरे पास ये वाला क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि देखिए इसको जब उठाया जाता है ना, देखिए इसके जब इधर से U उठाया गया ये, तो इसका ये वाला सिरा पड़ा हुआ होगा जमीन के ऊपर, बाकी पूरा उठ जाएगा। तो जब उठ जाएगा तो इसका मोमेंट आ रहा है क्लॉकवाइज, देखिए U आएगा, ये नीचे की तरफ एक्ट करेंगे, ये वाला ऊपर की तरफ एक्ट करेंगे। अब चूंकि इसको अब इक्विलिब्रियम में रखेंगे तो इक्विलिब्रियम में हम क्या करेंगे, दोनों के लिए देखिए मेरे पास आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट 6, ये पहले इसको कर लें, 2W हो जाएगा ये वाला, ये 2W हो गया ये वाला, और ये 120 मल्टीप्लाई बाय 0.50 तो 60 हो जाएगा, प्लस बल्कि इशारे में लिख लेता हूँ एक दफ़ा, 120 मल्टीप्लाइड बाय 0.50 इज इक्वल टू 65 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो जब अब 2W प्लस 120 मल्टीप्लाई बाय 0.50 इज 60 इज इक्वल टू, इसको जब मल्टीप्लाई कर दें तो 4 5 20, 4 6 24, 26, ठीक है, 260। इस तरह से 2W ये 260 माइनस 60 हो जाएगा, तो ये 2W दैट इज इक्वल टू 200 हो जाएगा और W इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, ठीक है। 200 डिवाइडेड बाय 2 यू गॉट 100 न्यूटन फोर्स। तो वेट कितना है ये वाला हमारे पास 100 न्यूटन, C इज आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो इस सब में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आपको नजर आना चाहिए, यानी ये चीज़ थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा कि इसमें क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है। जब इसको ऊपर उठाया जाता है तो ये ज़ाहिर है इस डायरेक्शन में उठाया जा रहा है, तो घड़ी जो है इस डायरेक्शन में जा रही होती है। अब आप इसको U इस डायरेक्शन में जो कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो 65 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंटी क्लॉकवाइज होगा। इस वेट की वजह से जो मोमेंट है वो क्लॉकवाइज है, इस वेट की वजह से, लोड की वजह से जो मोमेंट है वो भी क्लॉकवाइज, तो ये दोनों ज़ाहिर है प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से फिर आप इस इक्वेशन की मदद से आप इसको निकाल सकते हैं।